आ जाइए, अंदर आ जाइए सब। शंभू जी कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लगता है कार्ड वगैरह। आ जाइए, थोड़ा आ जाइए। देखिए, माँ ने ऐसी जगह रखी है कि इसके अलावा कहीं ठिकाना ही नहीं है, इतनी धूप है बाहर में, तो सब यही रही, अपने सरकार को ढक के रखिए। आ गया सब, इधर कर देते ना, इस पे भैया, इस पे कर देते, टेबल पे कर देते, यहाँ पे लगाओ, इसको यहाँ लगाओ। रुकिए रुकिए, अभी भैया रुकिए, पहले टेबल लगाने दीजिए, उसके बाद रखिए। बाकी जिनके परफॉर्मेंसेज हैं सब आप रेडी हो जाइए, बैक टू बैक 2020 खेलना है अभी हम लोग को। सबसे पहले मैं श्री माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी झारखंड के जितने भी सहयोगी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूँ कि आप सभी के बीच आज मुझे आने का मौका मिला। बहुत से प्रत्यक्ष दर्शन मैंने किए हैं, बहुत सारी बातें मैं बता पाता हूँ और बहुत सारी बातें मैं ऐसा है जो बता नहीं सकता हूँ। उसकी वजह यह है, कुछ लोगों को ऐसा विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे खुशी है कि आज के दिन झारखंड में यानी रांची में सहयोग की शुरुआत हुई है, मुझे जो अभी मालूमात हुआ है, और उसमें पुष्पा जी मेरी बहन सगी लगती हैं, लेकिन मैं उनको सहजी बहन के रूप में ज्यादा मानता हूं, जैसे आप सबको मानता हूं। अभी रास्ते में हम लोग आ रहे थे, गाड़ी में चर्चा हो रही थी और आपके यहाँ के आने की व्यवस्था मैं देख रहा था, और उसी समय मेरे मन में श्री माता जी की बातें कुछ याद आ रही थी। बहुत सबसे पहले जरूरी होता है कि बहुत सुंदर व्यवस्था आपने कर दी, तो लोग कहते हैं कि व्यवस्था बहुत ही अच्छी हुई है, लेकिन श्री माता जी का ये मानना है कि जो तत्क्षण जो व्यवस्था होती है वो सबसे सुंदर व्यवस्था होती है। और अभी जो यहाँ की जो मैं व्यवस्था देख रहा हूँ, वो बाकी बहुत सुंदर डेकोरेशंस हो या सारी चीजें हो, मैं ये अंदर से समझता हूं कि ये एक अलग अनुभव आप यहाँ पर प्राप्त करके जाएंगे। इसके कुछ उदाहरण मैंने श्री माता जी के साथ में देखे थे, जिसको हम लोग कहते हैं समर्पण भाव। मैं श्री माता जी के साथ काम कर रहा था, रात को 2:30-3 बजे अपने घर गया, माँ को सुलाने के बाद। जहाँ माँ रहती थी वहां से मेरा घर करीब 1 घंटे की डिस्टेंस पर है, तो डेली रात में कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, जैसे श्री माता जी के सोने के बाद मैं जाता था, और सुबह 8, 9, 10 बजे तक मैं रिटर्न श्री माता जी के पास आ जाता था, क्योंकि उस समय के बाद वो उठ जाती थी और उनका नाश्ते का कार्यक्रम चलता था, तो उसी समय मैं रिटर्न आता था। तो एक दिन की बात है कि मैं रात को 2:30 बजे के आसपास घर पर गया, और श्री माता जी सुबह 4, 4:30 बजे यानी 2 बजे रात में सोई, 4:30, 5 बजे तैयार होकर के गेट के बाहर में आकर के बैठ गई, और उन्होंने कहा कि मुझे अभी इसी वक्त
कहीं घूमने चलना है। मेरे पास फोन आया, आप सबको आवाज आ रही है कि श्री माता जी गेट के बाहर आ गई हैं, आप तुरंत आइए। क्योंकि व्यवस्था सारी मेरे पास थी तो मुझे वहां पहुंचना बहुत जरूरी था। फिर भी 1 घंटा 1.5 घंटा तो कम से कम लगेगा मुझे पहुंचने में। और मैं तुरंत घर से निकला और पहुंचा तो श्री माता जी बाहर बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी। ये जो मैं दृष्टांत आपको बता रहा हूं, इसका कारण बताऊंगा कि ये दृष्टांत मैं आपको क्यों बता रहा हूं। तो हम लोगों ने 1-1.5 घंटे का जो मुझे समय मिला गाड़ी चलाते हुए, रास्ते में आते हुए, उसी में मैंने अपनी सारी प्लानिंग की कि मैं श्री माता जी को कहाँ लेके जाऊंगा, रास्ते में व्यवस्था कैसी होगी, श्री माता जी के साथ कितनी गाड़ियां चलेंगी, उनकी सिक्योरिटी क्या होगी, उनके खाने का प्रबंध क्या होगा। सबको मैं फोन कर रहा था वहीं से, गाड़ी से। सुबह का वक्त था, करीब 4:30-5 बजे का। और जब मैं पहुंचा प्रतिष्ठान, श्री माता जी के चरणों में प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, पुगलिया जी मुझे चलना है घूमने के लिए। तो वहां से करीब 12-13 किलोमीटर दूर पे एक शॉर्ट डिस्टेंस से एक रास्ता था जिसका परमिशन लेना पड़ता है उस रास्ते के लिए, तो वो हम लोगों ने निकलवा के रखा था। उस रास्ते से, उस जैसे ये जगह है और यहाँ पर आने के लिए कई रास्ते होते हैं, कोई रास्ते से 2 घंटा लगता है, कोई रास्ते से 1 घंटा लगता है। तो वैसे हम लोगों ने एक शॉर्ट डिस्टेंस, जो काफी वीआईपी रास्ता था, वहां पे आम गाड़ियां नहीं चलती हैं, तो श्री माता जी के लिए हम लोगों ने वो सारी व्यवस्था वहां से करवाई थी। और करीब 20-1 मिनट में हम लोग उस जगह पे पहुंच गए। जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो श्री माता जी मुझे बार बार कह रही थी कि आप इतने लंबे रास्ते से मुझे लेकर के आए हैं, इसमें एक दूसरा रास्ता भी है, तो आप इतने लंबे रास्ते से मुझे क्यों लेकर के आए हैं। और मैं बात को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे कि इससे शॉर्टकट तो रास्ता कोई है ही नहीं। 12-13 किलोमीटर में हम पहुंच गए हैं, 20 मिनट में यहाँ पहुंच गए हैं, और जो दूसरा रास्ता है वो 2.5 से 3 घंटा लगेगा, और वो रास्ता भी अच्छा नहीं है, उसमें ट्रैफिक भी बहुत है। लेकिन हम लोग मन ही मन, चूंकि श्री माता जी कह रही थी, तो मन ही मन हम लोग सोच रहे थे कि इसमें जरूर कोई ना कोई बात होगी। श्री माता जी वहां पे मुश्किल से आधी घंटा या पौन घंटा रुकी और कहीं कि मुझे वापस चलना। तो अब चलने के लिए वापस हम लोग उसी वीआईपी रास्ते से रिटर्न आए। मन में असमंजस हो रहा था, श्री माता जी फिर कहेंगे कि ये रास्ता बहुत लंबा है, तो क्या किया जाए। तो जैसे ही एक मोड़ आया, उस मोड़ पे माँ ने कहा कि मुझे इस रास्ते से नहीं जाना है। तो अब इमीडिएट सारे रास्ते बदलने, आगे पीछे श्री माता जी के 5-5, 7-7 गाड़ियां चलती हैं, सबको इन्फॉर्म करना। हम लोगों ने फिर लॉन्ग डिस्टेंस का जो रास्ता है, जो 2-2.5 घंटा लगता है, लेकिन मैं बड़ा चिंतित था कि ये कैसे सब होगा। तो हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के रास्ते से वापस श्री माता जी को रिटर्न प्रतिष्ठान लेके आ रहे थे उनके घर पर। तो 1 घंटे की जर्नी कंप्लीट होने के बाद में श्री माता जी को एक चीज बड़ी पसंद है, आज आप लोगों को पता लगेगा, और वो है भुट्टा, कॉर्न जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। वो बहुत पसंद करती हैं उसको। तो एक छोटी सी लड़की थी, करीब 12 साल 13 साल की, और उसने एक ठेला लगा के रखा था, नदी का किनारा था, और वो वहां पे खड़ी थी ठेले के अंदर में और भुट्टे को सेक रही थी। तो श्री माता जी की नजर उसके ऊपर में गई। मैं समझ गया कि श्री माता जी का मन भुट्टे के ऊपर में ज्यादा रहता है, तो पसंद करेंगी। तो मैंने पूछा श्री माता जी को, गाड़ी रोको श्री माता जी, तो उन्होंने ऐसे कहा हाँ, गाड़ी को रुकवाए। अब आप समझिए कि भुट्टा तो एक बहाना था। करीब
20 से 25 मिनट तक वो लड़की बहुत प्यार से भुट्टे को सेक रही थी, और मैं श्री माता जी के चेहरे को और उस लड़की के चेहरे को देख रहा था डिस्टेंस से। माँ गाड़ी में बैठी थी और बच्ची भुट्टा सेक रही थी। तो मैंने कहा आज तो मन में सोचा कि आज इस लड़की का कल्याण हो गया, और इस लड़की के कल्याण के लिए श्री माता जी ने ये सारा काम किया है। ये आज की जो रचना हुई है इस लड़की की कल्याण के लिए हुआ। यहाँ पर जो प्रोग्राम है इतनी दूर हो रहा है और जिस तरीके के रास्ते हैं, तो हम लोगों को समझना ये चाहिए कि हमारा अंदर का समर्पण क्या है। बहुत प्यार से श्री माता जी ने उस भुट्टे को खाया, पूरा भुट्टा खाया, और उस लड़की को उन्होंने भुट्टे की कीमत कुछ मेरे ख्याल से 20 रुपया 25 रुपया जो भी होती होगी, लेकिन उन्होंने उसको 1000 रुपया वहां पे मेरे से दिलवाया उस लड़की को। और वो लड़की समझ ही नहीं पा रही थी, बहुत छोटी बच्ची थी, और गाड़ी के पास आई, श्री माता जी को प्रणाम की, श्री माता जी ने अपने हाथों से उसको आशीर्वाद दिया। ये तात्पर्य ये मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि जब मैं अभी गाड़ी से आ रहा था, तो ये जो प्रोग्राम आपने यहाँ पे किया, ये आपका समर्पण का प्रोग्राम है। हम लीडर लोग साधन देखते हैं, हम लोगों के मन में ये विचार आता है कि साधन ठीक तरीके से बना हुआ नहीं है, हो सकता है यहाँ खाने का अरेंजमेंट थोड़ा कम हो, ज्यादा हो, रास्ते सही हो नहीं हो। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो हमारे साथ जो भी फैमिली मेंबर्स बैठे थे, तो वो कह रहे थे कि आप गलत रास्ते पे चल रहे। अभी सोच रहे होंगे कि मैं ये बात उनको बता रहा हूं। मैंने कहा नहीं, रास्ता यही है। तो बोले तुम्हें कैसे पता, तुम तो पूना से आ रहे हो, ये रांची है। मैंने कहा यही तो सहयोग है, इसी को समझना है। आप अपने हाथ खोलो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। उन्होंने रास्ते में गाड़ी रोकी, 2-4 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं रास्ता तो आपका सही है, आप सही चल रहे हो। तो समर्पण की भावना जो है, सहयोग एक ऐसी चीज है कि हमें लोगों को इस तरीके से नहीं बताना चाहिए कि मैं कुछ अलग हूं। ये उनको समझना चाहिए कि ये कुछ अलग है। हमें नहीं कहना चाहिए कि हम कुछ अलग है। आपकी एक्टिविटी, आपकी दिनचर्या, आपके तरीके इस तरीके से रहें कि वो खुद ही समझें कि इनमें कुछ विशेष बात है, और उसी को हम सहयोग का समर्पण कहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है आज यहाँ का समर्पण देख करके। विशेष सब बैठे हैं, सब अपने अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। वैसे मेरे पास इतने एक्सपीरियंस है कि 2-4 दिन तो आराम से निकाल दूं आपके, लेकिन एक एक्सपीरियंस मैंने आज आपको ये बताया है कि समर्पण की जो भावना है वो बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। एक टोकन ऑफ लव मामा जी के लिए मारू अंकल से रिक्वेस्ट करेंगे एक बार आगे, छोटा सा टोकन ऑफ लव मामा जी। जय श्री माता जी।